स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर साइंस का क्लास 9th के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सोल्यूशन बन सकते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क कैन बी डन बाई, तो हम उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, जो सेपरेशन होता है मिल्क से जब हम क्रीम निकालते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द सिंबल ऑफ सोडियम इज, तो सोडियम का सभी को पता है सिंबल क्या होता है, Na होता है। ठीक है, Na को सोडियम बोला जाता है। उसके बाद में हु डिस्कवर सेल, तो सेल किसने डिस्कवर किया था, सभी को अच्छी तरह से याद होना चाहिए, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, तो फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का आपको बताना है। तो इसका काम होता है राइबोसोम का प्रोटीन को सिंथेसिस करना। ठीक है, तो यहाँ पे तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो फोर्स हमेशा न्यूटन में मापा जाता है, तो हमारा जो फोर्स का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया डिजीज कॉज्ड बाई बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग इज, तो डॉग काटता है जब तो आपको क्या होता है रेबीज रोग हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई मिक्सचर, तो मिक्सचर के मैंने दो डेफिनेशंस दिए हैं यहाँ पर, एक डेफिनेशन ये है एक डेफिनेशन ये है। तो पहला हम छोटा डेफिनेशन देखते हैं। मिक्सचर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू और मोर केमिकल कंपोनेंट्स दैट आर नॉट केमिकली लिंक्ड, तो यहाँ पे सिंपल सिंपल बोला है कि मिश्रण दो या दो से अधिक रासायनिक रासायनिक घटकों से बना हुआ एक यौगिक होता है जो रासायनिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता। ये सिंपल से डेफिनेशन है। और थोड़ा सा अलग डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप याद कर पाएंगे, तो इफ़ टू और मोर सब्सटेंसेज आर मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन एंड दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज बट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। यहाँ पे बोला गया सीधा सीधा कि जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में, ठीक है, किसी भी अनुपात में मिश्रित होते हैं और उनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनके गुण जो है बराबर रहते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है वो खराब नहीं होती, तो परिणामी पदार्थ जो होता है वो मिश्रण कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में हम मिल्क देखते हैं, बटर देखते हैं, ठीक है। जिलेटिन तो आप जानते नहीं होंगे, फिर भी जिलेटिन एक प्रोडक्ट होता है और बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। जेली को सभी जानते हैं। जिलेटिन जो है थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो पढ़ने को मिलेगा। तो मिल्क, बटर और जेली जो है आप आसानी से इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। नेम ए लार्ज एनिमल सेल, तो लार्ज एनिमल सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच एग होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है, अगर यही पूछ लेता नेम लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, तो ह्यूमन सेल जो होता है वो होता है ओवम। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने दो क्वेश्चन के आंसर एक साथ दे रहा हूँ। एनिमल सेल लार्जेस्ट जो होता है वो ऑस्ट्रिच होता है, और अगर ह्यूमन सेल पूछता तो ओवम होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ टू कनेक्टिव टिश्यू फाइंड इन एनिमल। एनिमल में चार टिश्यूज जो हैं पाए जाते हैं, जो नर्वस होता है, आपका मस्कुलर होता है, कनेक्टिव होता है और एपिथेलियल होता है। तो एपिथेलियल जो होता है ये आपको उपकला उत्तक, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उपकला उत्तक। कनेक्टिव जो है आपका जानते ही हो, कनेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक। इसी तरह मस्कुलर को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पेशीय उत्तक। इस तरह से आप कोई भी इसमें से दो नाम जो है लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर के बटे में सेकंड, या फिर एम अपॉन में एस। ये भी मीटर का शॉर्ट फॉर्म है एम और सेकंड का शॉर्ट फॉर्म है एस। एम बाई एस भी लिख सकते हो, या मीटर पर सेकंड पूरा इस तरह से लिख सकते हो, या फिर केवल इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट डज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड, तो वो जो होता है एक्सेलरेशन कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेग के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1 kg वेट इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, तो इसका एक स्टैंडर्ड है, आपका स्टैंडर्ड याद रखना है। 1 kg में 9.8 न्यूटन होते हैं, तो आप 9.81 भी लिख सकते हो और 9.8 भी लिखोगे तो भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाई मॉस्किटो, तो सभी को पता है डेंगू होता है, मलेरिया होता है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड और वेलोसिटी में बहुत सारे जो है डिफरेंसेस आप बता सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस जो है क्या होती है, मूव्ड बाई, डिस्टेंस को हम डिफाइन करें तो डिस्टेंस इज इट इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाई द ऑब्जेक्ट ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्या होता है ये आपका स्पीड होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाई ए ऑब्जेक्ट इन इंटरवल ऑफ टाइम। और यहाँ पर जो है ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट दिखाता है और ये जो है आपका डिस्टेंस दिखाता है, दोनों में अंतर है। ये आपका डिस्टेंस दिखाता है, ठीक है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ और बता सकते हैं हम इसमें, तो इसमें केवल डायरेक्शन जो है आपका होता है, क्या होता है सॉरी,
इट डज़ नॉट हैव एनी डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, तो इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और इसमें होता है आपका डायरेक्शन, ठीक है। और हम बता सकते हैं, और चीज़ हम बता सकते हैं इसमें, अच्छा, स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसकी स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब पॉजिटिव होता है तो हम उसको आपका एक्सेलरेशन कहते हैं, और नेगेटिव होता है तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से पता होगा। और इसके अलावा जो है हम स्पीड का फॉर्मूला भी जानते हैं, मैं बता रहा था, जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस बाई टाइम होता है, और जो आपका वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा जो है आप क्वांटिटीज़ बता सकते हैं, जो ये आपका है स्पीड, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, स्केलर होता है। और नेक्स्ट जो आपका ये है, आपका स्पीड जो है ये वेक्टर होता है, वेक्टर होता है, और ये आपका स्केलर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन होगा। बहुत सारे डिफरेंसेस बता दिए हैं यहाँ पे, कितने पूछे थे, राइट डाउन द डिफरेंसेस, कुछ नहीं, 2 नंबर का है तो 2 डिफरेंस बताने थे, मैंने तो 5-6 बता दिए आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिफाइन वर्क और राइट्स इट्स यूनिट ऑल्सो। तो देखो, आप वर्क को डिफाइन कैसे कर सकते हो, वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है उसको हम जूल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, वर्क को, या फिर न्यूटन मीटर से भी, तो दोनों ही बराबर होते हैं, आप चाहे जूल लिखो या न्यूटन मीटर लिखो, वर्क का यूनिट दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है, जूल भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, और वर्क की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, वाई आर लाइजोसोम्स नॉन एज सुसाइडल बैग्स। तो भैया देखो, लाइजोसोम को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है, तो लाइजोसोम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग न्यूक्लिक एसिड एंड फैट एंड प्रोटीन्स, ये सारे के सारे डाइजेस्ट करता है हमारा लाइजोसोम, ठीक है। अमोंग विद देम लाइजोसोम ऑल्सो डाइजेस्ट और डैमेज इट्स आवन सेल, और इसके दौरान जो है ये जो लाइजोसोम है ये खुद अपने सेल्स को डाइजेस्ट कर लेता है और साथ साथ में डैमेज भी कर लेता है, ठीक है। अगर विच मतलब ये क्या करते हैं, फिर जब सेल जो है डेड हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस जो है इसको हम कहते हैं ऑटोलाइसिस, और ऑटोलाइसिस जो है वो हमारे लिए बहुत डेंजर होता है, तो इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैक्स के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारे को क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को पचाता है, वसा को पचाता है, और प्रोटीन को पचाने में सक्षम है। उसके साथ साथ लाइजोसोम क्या करता है, अपने एंजाइमों द्वारा अपनी ही कोशिकाओं को पचाते हैं या नुकसान करते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है, और इस प्रक्रिया को ऑटोलिसिस कहा जाता है, इसलिए लाइजोसोम को जो है सुसाइडल बैग कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर, कहाँ पे एंटर करने को बोलता है, आपके एंटर एंड एग्जिट टू द सेल, यानी कि एंटर और एग्जिट करने के लिए कुछ जो है सब्सटेंस को जो है ये अलाउ करता है, और सेम जो है ये नॉट अलाउ करता है सम सब्सटेंसेस को टू कम आउट, और लेट सब्सटेंस जो है आपके उसी के अंदर रह जाते हैं, तो हैंस इज इट्स कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी सेलेक्टेड जो है सब्सटेंस को जो है ये अंदर बाहर जाने देता है। अगर मैं इसको हिंदी में भी बोलूँ तो प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर आने देती है, परंतु कुछ पदार्थों को कोशिका के बाहर जो है, कुछ पदार्थों को ना तो कोशिका से बाहर जाने देती है, ना कुछ को अंदर आने देती है। इस तरह से जो है ये एक परागमय झिल्ली का काम करती है, इसीलिए हम इसको जो है परागमय झिल्ली यानी कि जो है आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और सोडियम सल्फेट होता है Na2S, ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम Na, ठीक है, फिर इसको 2 लगा देते हैं, फिर S लगा देते हैं। इसके बाद जो है राइट डाउन फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट। तो जाइलम क्या करता है प्लांट में, तो मैं सीधा सीधा अगर आपको बोलूँ तो सीधा सीधा लिख देना है कि जो फंक्शन है प्लांट में जाइलम का, ट्रांसपोर्ट करता है ये वाटर को, ठीक है, जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को भी सप्लाई करता है ये, साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट जो है ये भी प्रोवाइड करता है,
ठीक है। और उसके अलावा जो है क्या करता है, इसके अलावा जो है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। डिफाइन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद एग्जाम्पल। तो आपको जो है एक तो रेस्ट में जो होता है क्या होता है, अगर चेंज नहीं करता कोई भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग इन इन गिवन टाइम, तो क्या होता है वो रेस्ट में कहता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो क्या करता है, पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग एंड टाइम, ठीक है। और व्हाट इज सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू द मैटर डायरेक्टली इनटू वेपर, ठीक है। क्या होगा, जो आप पदार्थ को गर्म करेंगे तो सीधा सीधा क्या होगा, ये सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर में कन्वर्ट होगा इसका मतलब बीच में क्या नहीं बना, ये लिक्विड नहीं बनता, लिक्विड जो है नहीं बनेगा। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर हो जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा, उसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन द एटम। एटम को आपको डिफाइन करना है, बहुत ही सिंपल सा है। एटम क्या होता है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट इनटू विच एन एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड, ठीक है। या फिर आप दूसरा भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो आपका इसका होता है कि ये जो है आपका इट इज़ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। राइट द स्टेप्स वुड यूज टू मेक टी। आपको टी बनाना है, यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट और रेजिड्यू। ये सारे के सारे वर्ड्स को जो है आपको उसको बनाते समय लिख देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे एक पैन में, और जो है ये वाटर जो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। पहला हम ले रहे हैं सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर इज ए सॉल्वेंट। अब हम इसमें शुगर और टी ऐड करेंगे और ये जो हो जाएंगे हमारे सॉल्यूट्स। तो यहाँ पर जो है हमारे सॉल्यूट्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना, सुनते जाना जो बोल रहा हूँ। इसके बाद जो है बॉईल करेंगे मिक्सचर को, ठीक है, बॉईल करेंगे मिक्सचर को, और बॉईल करेंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा सोल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्यूट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिज़ोल्व हो जाएगा। तो तीसरा नंबर पे हमने डिज़ोल्व को यूज़ कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें जो है ऐड करेंगे मिल्क, और ये जो है क्या है, फिर से ये भी सॉल्यूट है, मिल्क जो है सॉल्यूट है, तो 4 नंबर पे मिल्क ऐड कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर देंगे, हम बॉईल करेंगे मिक्सचर को, ठीक है, तो बॉईल कर दिया। इसके बाद जो है आपका आफ्टर फ्यू मिनट्स हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे मिक्सचर को। तो यहाँ पे फ़िल्टर भी आ गया, ठीक है, फ़िल्टरेट कर रहे हैं। उसके बाद में कलेक्ट करेंगे फ़िल्ट्रेट कप को, कलेक्ट द फ़िल्ट्रेट इन कप, और ऑब्टेन्ड टी लीव्स जो मिलेंगे हमको वो जो हो जाएगा हमारा रेसिड्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हमको करना है। इसमें इनसॉल्युबल जो है हमारा क्या नहीं है, टी जो है इनसॉल्युबल है, ठीक है। और जो सॉल्युबल है वो क्या है हमारा, चीनी है, ठीक है ना। चीनी जो है शुगर हमारा सॉल्युबल हो जाएगा। इनसॉल्युबल जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, चाय पत्ती। फिल्टर हम करेंगे, और उसके बाद जो रेसिड्यू बचेगा जो हम फेंकते हैं वो क्या फेंकते हैं, वो है चाय पत्ती, ठीक है। अगला जो है एक्सप्लेन वाई सम ऑफ लीव्स में गेट डीअचेड अटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ vigorously शेक इट्स ब्रांच। जब हम किसी पेड़ को बहुत झटके से हिलाते हैं या बहुत अच्छी तरह से हिलाते हैं तो क्या करते हैं, उसके पत्ते जो है उस टूट करके नीचे गिर जाते हैं। तो क्या होता है, इसका रीज़न क्या है, ट्री जो है मोशन में आ जाता है और लीव जो है वो रेस्ट में रहना चाहते हैं ड्यू टू इनर्शिया, और दैट्स वाई द लीव्स जो है डी अटैच हो जाते हैं। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलिकुलर मासेस ऑफ O2 CO2 एंड ZNO। एटॉमिक मासेस ऑफ O दे रखा है, एटॉमिक मासेस ऑफ C दे रखा है, एटॉमिक मासेस ऑफ ZN दे रखा है। ये जरूरी होता है, अगर मैं मासेस नहीं पता होगा तो आप मोलिकुलर मासेस नहीं निकाल सकते हो। विच ऑर्गेनल इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई, आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, और वाई आप इसका रीजन दे सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड heterogeneous mixture, नहीं, homogeneous and heterogeneous mixture with example दे देना है इसको। an athlete completes one round of a circular track diameter of 200 meter in 40 seconds। 40 seconds में जो है सर्कुलर पाथ है, इसका जो है डायमीटर है, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, डायमीटर ऑफ 200, डाया जो है ये वाली डायमीटर कितना दे रहा है, ये 200 दे रहा है, ठीक है, मीटर में है ये। और ये जो 40 सेकेंड्स में जो है इसको कंप्लीट करता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड।
तो अंत 2 मिनट और 20 सेकंड के अंत में जो है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट जो है तय किया है, ये आपको बताना है। और पार्ट में हाउ मैनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 ईयर, व्हाट वर इनलेस, एक्सप्लेन इट, ये आपके ऊपर दे दिया गया है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ टाइपिकल प्लांट सेल। नेक्स्ट, ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूव्स एट 1 मीटर पर सेकेंड strikes a nail. The nail stops hammer in every short time of 0.01 सेकेंड. What is the force of the nail on the hammer? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे 1 मान लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है डिफरेंशिएट बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर विच हेल्प लेबल डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाई गिविंग एग्जांपल्स, जिसमें कॉलोइड बताने हैं और सस्पेंशन बताना है। राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज कैसे फैलते हैं उनके बारे में नोट लिखना है। उसमें आप स्टॉप के रीजन बता दोगे, कारण क्या है, निवारण क्या है, इस तरह से बता करके 4 नंबर ला सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।